राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार की कथा में। आज हम आपके लिए एक ऐसी शिव जी की चमत्कारी घटना को लेकर आए हैं जिसको सुन के आपका दिल भी भक्ति से भर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव और उनके भक्त की एक सच्ची कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करता था और उसका दिल बहुत अच्छा था। वह किसी का भी निरादर नहीं करता था और अपने घर में आए हुए मेहमानों को बहुत आदरपूर्वक भोजन करवाकर ही भेजता था। वह प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके काम अच्छे थे, यह देखकर भगवान भी उस पर बहुत प्रसन्न रहते थे और भगवान उसका हमेशा साथ देते थे। उसके साथ उसके बच्चे, उसकी पत्नी भी उसके साथ भगवान की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो जाता है और उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब वह उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। अभी के अभी पैसे जमा करवा दो, उसके बाद इनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वह अभी के अभी पैसे जमा करवा देता। तो वह बहुत घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में सिर्फ एक भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं और उसकी पत्नी मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। ऐसा देखकर उसके बेटे को गुस्सा भी आ जाता है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, मेरे पिताजी मरने की हालात में हैं और मेरी माँ फिर भी भगवान को ही पुकार रही हैं। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वह परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आते हैं कि आपको अंदर बुलाया है। और जब उनका बेटा अंदर जाता है तो वह बड़े डॉक्टर से मिलता है और वह डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है और अब वह बिल्कुल ठीक हैं। उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक-ठीक हुआ है और तुम्हें अब घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो वह मन ही मन सोचता है कि जब मैं और मेरी मम्मी बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे और कौन पैसे लेकर आया होगा। वह डॉक्टर से पूछते हैं कि लेकिन हमने तो पैसे जमा नहीं करवाए थे, तो आपने ऑपरेशन कैसे किया? तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वह तुम्हारे पिताजी का दोस्त है और तुम्हारे पिताजी और वह हमेशा साथ रहते हैं। तो वह पैसे देकर गया है और वह बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम महेश बता देना और जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ही ले लूँगा। तो उनके घर वाले ना सोचें कि चलो कोई होगा जो पैसे देकर गया होगा। जब उसके पिताजी ठीक होकर घर आते हैं तो उनका पुत्र उनसे पूछता है कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे दिए हैं, वह तुम्हें दोबारा मिलने क्यों नहीं आए? तो उसने पूछा कि कौन सा दोस्त, किसने पैसे दिए हैं? तब उन्होंने बताया कि वह अपना नाम महेश बता रहे थे और उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे और डॉक्टर को बोला था कि बाद में वह मिलने आएंगे। तो उसके पिताजी ने बताया कि उनका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसका नाम महेश हो। और यह सुनकर वह, उनका बेटा और माँ बहुत आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने परिवार सहित भगवान का शुक्रिया अदा किया और वह समझ गए कि वह कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ खुद आए थे और इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी में उनका साथ दिया था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करें तो वह हर परिस्थिति में हमारा साथ देने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। अगर आपको यह सच्ची कहानी शिव भगवान और उनके भक्त की पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।